उसके बाद हम पहले इकाई में ही हम दूसरा चित्र देखेंगे। तो इस चित्र का हम वर्णन करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस चित्र में हमें क्या क्या दिख रहा है। तो इस चित्र में हमें ये रोड यानी कि सड़क दिख रही है। उसमें एक ऑटो रिक्शा दिख रहा है, ऑटो रिक्शा, और एक यहाँ पे बस दिख रही है, और यहाँ पे एक हमें पानी में नाव दिख रही है। क्या नाव दिख रही है। और यहाँ पे एक जहाज हमें दिख रहा है। नाव और जहाज दोनों में डिफरेंस है। नाव यानी कि वो जहाज से छोटी होती है और जहाज बड़ा होता है। और यहाँ पे एक नारियली का एक पेड़ दिख रहा है हमें। यहाँ पे नारियली का पेड़ हमें दिख रहा है। तो हम इस चित्र में हमने क्या क्या देखा। तो इस चित्र में हमने ऑटो रिक्शा देखा, यहाँ पे बस दिखी, यहाँ पे नाव दिखी पानी में, और यहाँ पे जहाज देखा हमने, और नारियल के पेड़ भी हमने देखे इस चित्र में। तो हम उसके नीचे 2 प्रश्न दिए गए हुए हैं कि चित्र देखकर यातायात के साधन की सूची बनाइए। ये यातायात के साधन है। यातायात यानी हम उसमें बैठ के जा सकते हैं किसी भी शहर में। तो ये ऑटो रिक्शा है। चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाए। तो आपको लिखना है कि ऑटो रिक्शा, बस, नाव, जहाज, ये लिखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। कि उन यातायात के साधनों के नाम बताइए कि जो चित्र में नहीं है। तो हम किस किस साधन पे बैठ के हम जाते हैं बाहर, यानी शहर में। तो स्कूटर पे बैठ के जाते हैं, बाइक पे बैठ के, कार पे बैठ के, जीप में बैठ के, साइकिल पे भी जा सकते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हवाई जहाज़ में जाते हैं, हेलीकॉप्टर में जाते हैं, घोड़ा गाड़ी में जाते हैं। पहले के ज़माने में तो बैलगाड़ी थी, उसमें भी सब बैठ के जाते थे। ट्रैक्टर भी थे, ट्रैक्टर भी पर बैठ के भी जाते हैं। ट्रक में बैठ के भी जा सकते हैं, टेम्पो पे बैठ के भी जा सकते हैं, स्टीमर में बैठ के भी जा सकते हैं। तो हमें लिखना है आप कौन कौन से साधनों में बैठे हो, वो सब आपको लिखना है। जैसे कि स्कूटर, बाइक, कार, जीप, साइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब ट्रेन, ये सब आपको लिखना है। तो यहाँ पे दिया गया हुआ भी है यहाँ पे क्वेश्चन में कि चित्र में देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाए। तो इस चित्र में क्या क्या हमें दिखा। तो ऑटो रिक्शा, बस दिखी, नाव दिखी, जहाज दिखा, ये सब दिखा। बाद में उन यातायात साधनों के नाम बताए जो चित्र में नहीं है। तो स्कूटर, बाइक, कार, जीप, साइकिल, ट्रेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, टेम्पो, स्टीमर, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये आपको सब नोटबुक में लिखना है। अभी हम आगे की ओर देखेंगे। अभी प्रश्न 5 देखेंगे। तो प्रश्न 5 की हम सूचना देखेंगे। क्या लिखा है। आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पे एक कोष्टक दिया गया हुआ है। तो 2 पहियों वाले आपको साधन के नाम लिखने हैं, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले, 4 से अधिक पहियों वाले, यानी कि 4 से ज़्यादा पहियों यानी कि गुजराती में उसको बोलते हैं पेंडा, के जे 2 पहियों वाले यानी कि। तो हम देखते हैं कि 2 पहियों वाले साधन कौन से हैं कि साइकिल, स्कूटर और बाइक 2 पहियों वाले हैं। कि साइकिल, स्कूटर और बाइक 2 पहियों वाले हैं। 3 पहियों वाले, तो 3 पहियों वाले वो टेम्पो आता है, वो छोटा वाला टेम्पो। बाद में ऑटो रिक्शा, उसके 3 पहियों होते हैं, तो टेम्पो और ऑटो रिक्शा। बाद में 4 पहियों वाला साधन कौन सा है। तो कार, जीप,
ट्रैक्टर उसके 4 पहियों वाला आता है, तो उसका नाम हमने लिखे है। बाद में 4 से अधिक पहियों वाले यानी कि 4 से ज़्यादा पहियों वाले, तो वो है बस और ट्रक। बस और ट्रक में 4 से अधिक पहियों वाले आते हैं। तो हमने ये सब लिखे हैं, तो आपको भी लिखना है अपने नोटबुक में। बाद में यहाँ पे दूसरा कोष्टक दिया हो, उसमें क्या लिखा है कि सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, यानी कि सड़क पर चलते हैं उसके साधन को आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं कि सड़क पे कौन कौन से चलते हैं साधन, उसको आपको यहाँ पे नाम लिखना है। बाद में हवा में उड़ने वाले यानी कि आसमान में कौन कौन से यातायात के साधन उड़ते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। बाद में पानी में चलने वाले का पानी में कौन से साधन चलते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये आपको होमवर्क दिया गया हुआ है, तो वो आपको लिखना है। और ये भी आपको कोष्टक लिखना है और ये भी आपको होमवर्क में करना है।